5-6 महीने के बाद इकट्ठे हुए। हालेलुया, 5-6 महीने के बाद इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। और सचमुच प्रभु के दास ने भजन सहायता में कहा है ना कि उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करना। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि हम जानते हैं इस पृथ्वी पर प्रार्थना के दौरान बहुत से मुश्किल आए और काफ़ी परेशानी और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उस दौरान भी परमेश्वर की महिमा चल रहा था। हालेलुया। क्योंकि जब मैं जाता था प्रार्थना के लिए लॉकडाउन में, तो लोग बोलते थे वहाँ से आप बीमारी लेकर यहाँ मत आ जाना। हालेलुया। तो मैं हर एक जो समस्या से गुजर कर प्रार्थना के लिए जाता था, प्रभु ने संभाल कर रखा, तो प्रभु का धन्यवाद हो। और सचमुच बाइबल में हम देखते हैं रोमियो के पत्री में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमियो 14 वचन 11 से हम पढ़ेंगे। हाँ, आप सबको मिल गया। रोमियो 14 वचन 11। हाँ, बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि लिखा है, प्रभु परमेश्वर कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन है। बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बाइबल परमेश्वर का वचन बता रहा है, अपने आप का खुद कहता है, मैं क्या करता हूँ, सौगंध कसम खा रहा हूँ। हाँ, मेरे जीवन की सौगंध। हाँ, बाइबल कहता है मेरे जीवन की सौगंध। कि हर एक घुटना हाँ, मेरे सामने टिकेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक घुटना किसके सामने झुकेगा, प्रभु के सामने झुकेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक घुटना प्रभु के सामने झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। क्योंकि हम जानते हैं बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, हम यशायाह हमें कई बारी पढ़े हैं, कई बारी सुने हैं, लूका में भी कई बारी पढ़े हैं उसके वचन को। बाइबल कहता है उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा, मतलब उसका राज्य क्या होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने क्या होंगे, टिकेगा और हर एक जीव प्रभु को अंगीकार करेगा। हालेलुया। कि यीशु ही क्या है, प्रभु है। हाँ, हम जानते हैं कि यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है, जिसने जमीन आसमान को बनाया, जिसने चांद और सूरज को बनाया। हम जानते हैं, क्योंकि हम जब प्रभु को नहीं जानते थे तो हम भी उसके विरुद्ध में बातें करते थे, लेकिन हमने प्रभु को जाना तो हमारा घुटना प्रभु के आगे टिक गया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की महिमा करते रहना है, परमेश्वर की आराधना करते रहना है हर हाल में। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति, है ना, जिसके कारण परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके ऊपर अनेक प्रकार का सताव आता है, अनेक प्रकार का जो दुख को अपने जीवन में लेता है। बाइबल कहता है तुम्हारे विरुद्ध में अनेक प्रकार के झूठे बात कर तुम्हें सताएंगे। तो बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है, बड़ा फल है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की महिमा करते रहना है, परमेश्वर की आराधना करते रहना है, परमेश्वर की स्तुति करते रहना है। बाइबल हमें सिखाता है, रिपीट करें परमेश्वर के वचन को। क्योंकि लिखा है। हाँ, बाइबल कहता है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध। बाइबल कहता है हर एक घुटना परमेश्वर के सामने झुकेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनका घुटना जो है उस मूर्ति के आगे या उस राजा के आगे नहीं टिका। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि आज हमारा घुटना प्रभु के सामने झुकना चाहिए, हमारा सिर जो है प्रभु के सामने झुकना चाहिए। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, उसी से डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। क्योंकि आज इस पृथ्वी पर किसी प्रकार से कोई मूर्ति से या किसी प्रकार से कोई राजा से हमें डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो परमेश्वर से डरना है, जिसने पूरा पृथ्वी को बनाया, पूरा मनुष्य जाति को उसने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया।
बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर जब मैं अपने माँ के गर्भ में था तूने मुझे सूरत बख्शी। हालेलुया। और बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, कहता है मैंने तेरे माँ के गर्भ ही से मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमें परमेश्वर की महिमा करते रहना है, उसकी आराधना करते रहना है, उसकी स्तुति करते रहना है। हालेलुया। और बाइबल कहता है, रिपीट करें परमेश्वर के वचन को, क्योंकि लिखा है, बाइबल कहता है क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रभु परमेश्वर कहता है, मेरे जीवन की सौगंध मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना कि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा मेरे सामने टिकेगा। और हर एक जीव और बाइबल कहता है हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा। परमेश्वर को आज्ञाकार कहेगा। हालेलुया। परमेश्वर को क्या करेगा? आज्ञाकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही शांतिदाता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि हम जब प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु ने हमें नहीं चुना था, हम एक भेड़ के तरह, भटकी हुई भेड़ के तरह इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि मैं 99 को छोड़ एक के पीछे भागता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, तभी आप उसके हजूरी में आकर उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। तो जरूरत है कि सचेत रहें, सावधान रहें। और मैं कई बार देखा, बहुत से भाई लोग परमेश्वर की महिमा के लिए उसके हजूरी में आते हैं, लेकिन क्या करें, अपना जीवन प्रभु के तरफ लगाएं। ये नहीं कि प्रभु के हजूरी में आए हैं और आपका ध्यान कहीं काम में लगा है या आपका ध्यान किसी मोबाइल में लगा है। हालेलुया। ध्यान कहाँ होना चाहिए? प्रभु के पास होना चाहिए। क्योंकि हम किसके पास आए हैं? प्रभु के पास आए हैं, है ना। ये नहीं होना चाहिए हमारा ध्यान प्रभु जी की तरफ रहे, है ना। हालेलुया। तो क्या रहें? सावधान रहें और सचेत रहें। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? क्योंकि हम देखेंगे भजन संहिता 2:2 जबूरों की पुस्तक यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में समपृष्ठ करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों और अपने ऊपर से उतार दें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, यहोवा के और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजगण मिलकर क्या करते हैं? हकीम आपस में मिलकर षड्यंत्र रचकर कहते हैं, आओ हम उसके बंधनों को तोड़ डालें और उसके रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। हालेलुया। क्योंकि आज लोग क्या करते हैं? प्रभु के आज्ञाओं को छोड़ देते हैं। हालेलुया। और बाइबल बताता है, यहाँ जो इस पृथ्वी पर जो राजदंड हैं, जो अनेक प्रकार से राजा और महाराजा पाए जाते हैं, वो प्रभु के लोग और प्रभु के वचन के विरुद्ध में खड़े रहते हैं। हालेलुया। जैसे पुराने दिनों में हम जानते हैं, क्योंकि बहुत से राजा उठे, बहुत से अफसर उठे, उन्होंने क्या किया? प्रभु के वचन के विरुद्ध में काम किया। हालेलुया। प्रभु के लोगों को सताया, प्रभु के लोगों को मारा और कूटा। परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं? प्रभु के वचन को जानते तो रहते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और क्या करते हैं? उस वचन को, उस वाचा को तोड़कर क्या करते हैं? वो अपने ऊपर क्या करते हैं? वो दंड लाते हैं और वो जो परमेश्वर का वाचा है उसको बोझ समझते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है उसके मानने के अलावा लोग क्या कहते हैं? ये बोझ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है, खुला है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। क्योंकि हमें कठिनाई में होकर चलना है। हालेलुया। एकदम कठिनाई में होकर चलना है, सचेत होकर चलना है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रिपीट करें परमेश्वर के वचन को, यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार दें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध में पृथ्वी के जो राजगण हैं मिलकर और हकीम आपस में मिलकर क्या करते हैं? षड्यंत्र रचते हैं कि ये
यीशु वाले हैं तो इनको कैसा रोका जाए। हालेलुया। ये प्रभु वाले हैं तो इनका प्रार्थना कैसे रोका जाए, क्योंकि प्रभु के दास हमें बता रहा था एक दिन क्या कई बार बताया कि हम प्रार्थना करते थे और बाइबल और परमेश्वर का दास बता रहा था कि हमारा घर गांव के अंदर था, तो हम प्रार्थना कर रहे थे तो लोग क्या करते थे, जो गोबर का पाथी रहता है उसमें फेंक कर मारते थे, ऐसा बता रहे थे प्रभु का दास। हालेलुया। क्योंकि ऐसा ही होता है, जब प्रभु की महिमा के लिए आप जो है लवलीन हो जाएंगे, प्रभु की महिमा के लिए आप बढ़ेंगे, तो अनेक प्रकार के लोग सताव डालेंगे। हालेलुया। अनेक प्रकार के लोग आपको सताएंगे, तो बाइबल क्या कहता है, आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 11 वचन 18 हमें क्या सिखाता है परमेश्वर का वचन। प्रकाशित वाक्य, प्रकाश की पोथी 11 वचन 18। जातियों ने क्रोध किया, हाँ, बाइबल कहता है जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा। बाइबल कहता है परंतु तेरा जो है कोप है जो है आ पड़ा। और वह समय आ पहुंचा है, हाँ, बाइबल कहता है वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास और जो तेरे दास हैं भविष्यद्वक्ताओं और भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को हाँ जो तेरे नाम से डरते हैं हाँ बदला दिया जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारा मुकदमा लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि जो लोग मरे थे और जो सताए हुए लोग थे, और बाइबल कहता है जिनका सिर काटे गए, जो प्रभु के डर और भय में चलते थे, जो छोटे दास हैं, जो बड़े दास हैं, हालेलुया, उन सबको जो सताए गए अनेक प्रकार से, परमेश्वर का वचन कहता है उनका बदला लिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बदला कौन लेने वाला है? परमेश्वर। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो। तो हमें क्या करना है? अपने अपराधियों को क्षमा करना है। बदला लेने वाला कौन? परमेश्वर। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति गाली देता है और हम भी उसके साथ गाली देंगे, तो हिसाब किताब बराबर है ना, हिसाब किताब बराबर। तो प्रभु हमारा क्या करेगा? कोई बदला लेगा क्या? नहीं लेगा। हालेलुया। क्योंकि हम तो अपना न्याय इस पृथ्वी पर चुका दिए हैं। अगर कोई आपको एक डंडा मारता है तो उसको आप दो डंडा मारते हैं, तो हिसाब किताब बराबर। तो प्रभु आपका न्याय करेगा क्या? हाँ, एक डंडा का करेगा, क्योंकि आप एक डंडा एक्स्ट्रा उसको मार दिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि पतरस ने भी इसी रीति से किया। गतसमनी बाग में बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि पतरस एक सिपाही का कान काटता है, और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा अगर कोई व्यक्ति तलवार से मारेगा तो वो तलवार से मारा जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। हालेलुया। क्योंकि आज बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है। रिपीट करें परमेश्वर के वचन को। बाइबल कहता है जातियों ने, जो इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जाति पाए जाते हैं, सभी ने प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के लोगों के प्रति क्रोध किया। बाइबल कहता है परंतु परमेश्वर यहोवा का जो प्रकोप है आ पड़ा। बाइबल कहता है वह समय आ पहुंचा कि जो लोग मरे हुए हैं उनका न्याय किया जाए। और बाइबल कहता है और जो तेरे दास और भविष्यद्वक्ताएं हैं, और जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, और बाइबल कहता है और उन छोटे और बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं। हालेलुया। हालेलुया।